रामायण की कथा वैसे तो रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में बतलाई गई है, फिर भी अनेकों रामायण प्रचलन में हैं। यहाँ पर यह जानिए कि गरुड़ पुराण में कैसे भगवान राम के विषय में राम कथा कही गई है। गरुड़ पुराण में भगवान ब्रह्मा ने रामायण की प्रसिद्ध कथा का वर्णन किया, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने श्री राम की वंशावली का विवरण देते हुए शुरुआत की और कहा, मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से प्रकट हुआ था। ऋषि मारीच मुझसे प्रकट हुए, जबकि कश्यप मारीच के पुत्र थे। कश्यप से सूर्य प्रकट हुए, सूर्य से वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। महान राजा रघु भी इक्ष्वाकु के वंशज थे। रघु के पुत्र अज थे और उनके पुत्र दशरथ थे। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, जबकि कैकेयी भरत की माता थी। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम की अपने माता पिता के प्रति बहुत भक्ति थी। राक्षसों से परेशान ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए ताकि वे शांति से अपनी तपस्या कर सकें। उन्होंने दशरथ को आश्वासन दिया कि वह उनके दोनों पुत्रों को सभी शास्त्रों के साथ साथ विभिन्न हथियारों के उपयोग में भी निपुण बना देंगे। बड़ी अनिच्छा के साथ दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दे दी। एक बार वन में पहुंचकर श्री राम ने अपने गुरु को राक्षसों की चिंता किए बिना तपस्या करने का आश्वासन दिया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या शुरू की और श्री राम ने उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे सभी राक्षसों को मार डाला। श्री राम द्वारा मारे गए कुछ राक्षसियों और राक्षस के नाम ताड़का, सुबाहु आदि थे। सीता के पिता जनक ने एक भव्य स्वयंवर समारोह का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने उस समय के सभी प्रमुख राजाओं को आमंत्रित किया था। उन्होंने विश्वामित्र को भी निमंत्रण भेजा था। विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर के लिए निकले। जनक के पास भगवान शिव द्वारा उपहार में दिया गया एक विशाल धनुष था, जिसकी वह प्रतिदिन उचित विधि विधान से पूजा करते थे। एक बार उस स्थान की सफाई के दौरान जहां शिव का धनुष रखा था, सीता ने धनुष उठा लिया और उसे कुछ दूरी पर रख दिया। बाद में वह इसे मूल स्थान पर रखना भूल गई। जब जनक धनुष की पूजा करने आए तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह धनुष दूसरे स्थान पर रखा हुआ था। उन्होंने पूछताछ की और सीता ने कबूल किया कि उन्होंने इसे पूजा स्थल की सफाई करते समय रखा था। जनक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी कोमल दिखने वाली बेटी में इतनी ताकत और शक्ति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने सीता का विवाह ऐसे व्यक्ति से करने का निर्णय लिया जो शिव का धनुष तोड़ सके। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि शिव के धनुष को तोड़ने में सक्षम कोई भी व्यक्ति सीता को अपनी पत्नी बना सकता है। स्वयंवर समारोह में कई शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे, लेकिन किसी में भी धनुष तोड़ने की बात तो दूर, उसे उठाने तक की ताकत नहीं थी। अंत में जैसा कि नेति को पसंद आया, श्री राम ने धनुष को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया और इस तरह सीता से विवाह किया। लक्ष्मण ने जनक की एक और बेटी उर्मिला से विवाह किया, जबकि भरत और शत्रुघ्न ने राजा कुशध्वज की दोनों बेटियों क्रमशः मांडवी और कीर्तिमी से विवाह किया। बाद में जब दशरथ ने श्री राम को अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाने का फैसला किया, तो कैकेयी ने एक छल का खेल खेला और अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाने और श्री राम को 14 साल के लिए वनवास में भेजने की मांग की।
दरअसल कैकेयी ने अपना हित साधने के लिए दशरथ की असहाय स्थिति का अनुचित लाभ उठाया था। एक बार दशरथ इस तथ्य से बेखबर होकर युद्ध लड़ने में व्यस्त थे कि रथ का एक पहिया अपनी धुरी से बाहर निकलने वाला था, क्योंकि उसे सहारा देने वाली कील गिर गई थी। कैकेयी, जो उनके साथ थी, ने पहिए को गिरने से रोककर और इस तरह रथ का संतुलन बनाए रखकर उनकी जान बचाई। जब दशरथ को पता चला कि कैकेयी ने कैसे उनकी जान बचाई है, तो उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान देने का वादा किया। उस समय कैकेयी ने कुछ भी नहीं मांगा और केवल इतना कहा कि वह उचित समय पर मांग लेंगी। इसलिए जब राम के राज्याभिषेक का समय आया तो उसने सोचा कि यह उसके लिए दशरथ को उन 2 वरदानों के बारे में याद दिलाने का सबसे अच्छा मौका है जो उन्होंने उसे देने का वादा किया था। एक और श्री राम के प्रति अपने अगाध प्रेम और दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा से बंधे दशरथ ने भारी मन से कैकेयी की मांग मान ली। श्री राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। सीता और लक्ष्मण उनके बिना कैसे रह सकते थे? अत वे भी उसके साथ जंगल में चले गए। अपनी यात्रा के दौरान श्री राम कई पवित्र स्थानों से होकर गुजरे और अंत में चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने पर्णकुटी, पत्तों से बना आश्रम बनाया और वहीं रहने लगे। श्री राम के वियोग का सदमा दशरथ के लिए घातक साबित हुआ, जो अपने सबसे प्यारे बेटे की एक झलक पाने की अधूरी इच्छा के साथ मर गए। भरत, जो उस समय अपने मामा के यहाँ थे, अपने पिता के निधन की खबर सुनकर अयोध्या लौट आए और उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वह चित्रकूट गए और श्री राम को वापस अयोध्या लौटने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन श्री राम नहीं माने, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके सिद्धांत के विरुद्ध था। श्री राम ने प्रेम के प्रतीक के रूप में भरत को अपनी लकड़ी की पादुकाएं दी और उनसे अयोध्या लौटने का अनुरोध किया। भरत अयोध्या लौट आए और श्री राम की पादुकाएं सिंहासन पर रख दी। इसके बाद उन्होंने खुद को नंदीग्राम, जो कि अयोध्या के बाहरी इलाके में स्थित एक शहर था, में तैनात किया और अपने बड़े भाई की ओर से वहां से शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने श्री राम के वनवास की अवधि पूरी होने तक अयोध्या न लौटने की प्रतिज्ञा की थी। चित्रकूट से श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य पहुँचे और पत्तों से बने आश्रम में रहने लगे। वहां उनकी मुलाकात अत्रि और अगस्त्य जैसे प्रमुख ऋषियों से भी हुई। एक बार शूर्पणखा, रावण की बहन नामक राक्षसी ने श्री राम पर हमला किया, लेकिन लक्ष्मण ने जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों कान और नाक काट दिए। शूर्पणखा बुरी तरह घायल हो गई और अत्यधिक खून बह रहा था। वो खर दूषण के पास गई और अपनी दुखद कहानी सुनाई। खर दूषण ने 14,000 सैनिकों वाली एक विशाल सेना के साथ श्री राम पर हमला किया, लेकिन युद्ध में अपने सभी लोगों को खो दिया। प्रतिशोधी रावण एक साधु के वेश में आश्रम में गया और सीता का अपहरण कर लिया, जबकि श्री राम मारीच, जो सोने के हिरण का रूप धारण किए हुए था, का पीछा कर रहे थे। दरअसल मारीच एक राक्षस था जिसने रावण के निर्देश पर सोने के हिरण का भेष धारण किया था ताकि सीता का सफलतापूर्वक अपहरण किया जा सके। रावण भली भांति जानता था कि श्री राम की उपस्थिति में उसके लिए सीता का हरण करना असंभव था। इसलिए उसने एक योजना बनाई जिसके अनुसार मारीच को सोने के हिरण का रूप धारण करना था और सीता को मोहित करना था। रावण को यकीन था कि सीता स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर अपने पति से उसे किसी भी कीमत पर पाने के लिए कहेंगी।
सब कुछ रावण की योजना के अनुसार हुआ और वह सीता का अपहरण करने में सफल रहा। जब श्री राम ने सीता को आश्रम में नहीं पाया तो वे चिंतित हो गए और व्याकुलता पूर्वक उनकी खोज करने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात बूढ़े जटायु से हुई, जो सीता को ले जाने से रावण का विरोध करने की कोशिश में घायल हो गए थे। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता को दक्षिण की ओर ले गया है। जटायु इतना घायल हो गया कि सीता की सूचना श्री राम को देते ही उसकी मृत्यु हो गई। श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी खोज जारी रखी। वह जटायु के निर्देशानुसार दक्षिण की ओर आगे बढ़े और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई, जिससे उनकी मित्रता हो गई। उन्होंने बाली को मार डाला, जो अपने भाई सुग्रीव के प्रति शत्रुता रखता था। फिर उन्होंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया और स्वयं ऋष्यमुख पर्वत पर रहने चले गए। सुग्रीव ने सीता का पता लगाने के लिए सभी दिशाओं में वानरों को भेजा। हनुमान दक्षिण की ओर गए और संपाति की मदद से उस सटीक स्थान का पता लगाने में कामयाब रहे, जहां रावण ने सीता को रखा था। हनुमान ने एक लंबी छलांग लगाई और अगले ही पल उन्होंने खुद को समुद्र के दूसरी ओर पाया। वह अशोक वाटिका गए, जहां रावण ने सीता को बंदी बनाकर रखा था। उन्होंने उन्हें वह अंगूठी भेंट की जो श्री राम ने उन्हें दी थी। बदले में सीता ने उन्हें अपना चूड़ामी आभूषण दिया और उनसे इसे श्री राम को देने का अनुरोध किया। एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते हुए भूखे हनुमान ने सभी फल खा लिए और इस प्रक्रिया में सुंदर बगीचे को नष्ट कर दिया। जब रावण को अशोक वाटिका के सुंदर उद्यान में हुए विनाश के बारे में पता चला, तो उसने हनुमान को पकड़ने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित वे सभी मारे गए। अंततः हनुमान को मेघनाद ने बंदी बना लिया और रावण के सामने पेश किया, जिसने दंड के रूप में उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान अपनी पूंछ को जलवाकर एक महल से दूसरे महल में कूद पड़े और कुछ ही समय में सोने की लंका को जला डाला। फिर वे अपने स्वामी श्री राम के पास लौटे और विस्तार से सब कुछ बताया। अंत में श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, अंगद और कई अन्य शक्तिशाली योद्धाओं की एक विशाल सेना के साथ लंका पर हमला किया। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण सहित सभी राक्षस मारे गए। विजयी श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौट आए। अपने विलक्षण पुत्र की वापसी पर अयोध्यावासियों ने खुशी में नृत्य किया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। अंत में वह अयोध्या के सभी लोगों को अपने साथ लेकर स्वर्ग चले गए, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।